क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। देन हम उनके मेथड्स पढ़ रहे थे कि उनको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, दैट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड इज़ एन इंडिपेंडेंट मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला में सिर्फ एक मेथड चाहिए होता है, एक फार्मूला चाहिए होता है, उसके अंदर ही हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाती हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये हमारी अलजेब्रिक फार्मूलाज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं कहीं बीच में अलजेब्रिक फार्मूलाज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का भी आना ज़रूरी है, ठीक है। देन हमने फैक्टराइजेशन का के बारे में मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन मैथ्स की एक ब्रांच आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, एक सेपरेट ब्रांच है। और हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चंस होती हैं, किस तरह से इसको हम टैकल करते हैं, ठीक है। देन इसकी 13 टाइप्स हैं और हमने इसकी 13 टाइप्स को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। पहले 5 टाइप्स हमने एक पार्ट में पढ़ी हैं, एक लेक्चर में। देन हमने नेक्स्ट 5 हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ी हैं। और ये 3 टाइप्स जो थी ये थोड़ी सी टेक्निकल और थोड़ी सी बड़ी थी बाकियों की निस्बत, ठीक है। तो हमने इसको अपने 3rd लेक्चर के अंदर कवर किया, ठीक है। फैक्टराइजेशन के 3rd लेक्चर के, फैक्टराइजेशन के 3 लेक्चर्स हमारे गए हैं पीछे। तो आज ये फैक्टराइजेशन को हमने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन आज हमने पढ़ना है कि फैक्टराइजेशन के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमने फैक्टराइजेशन के बारे में पहले पढ़ा है, आज हमने पढ़ना है कि फैक्टराइजेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए क्या काम है, ठीक है। इसके अंदर हमें 2 जो चीज़ें हैं ना वो फैक्टराइजेशन को के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दी है, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो है वो जगह जगह एडवांस अलजेब्रा में भी यूज़ होती है, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ होती है, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए भी। इसलिए मैंने फैक्टराइजेशन को एक ही जगह पर अक्यूमुलेट करके आपको सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। इसके अंदर जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे ना कि फैक्टराइजेशन कहाँ यूज़ होती है कहाँ नहीं, वो जो हम पढ़ रहे हैं वो टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8, सिर्फ ये 2 ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी हैं, सिर्फ ये 2 ही फैक्टराइजेशन की टाइप्स ऐसी हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि फैक्टराइजेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है। चलें पढ़ते हैं फिर फैक्टराइजेशन। आज हमने पढ़ना है फैक्टराइजेशन इन टर्म्स ऑफ, बल्कि टू सॉल्व, ठीक है। फैक्टराइजेशन यूज ऑफ फैक्टराइजेशन टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये हमारा सेकंड मेथड है टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, जिस तरह से हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए 3 मेथड्स पढ़े थे ना कि आप तीनों मेथड्स में से जो मर्ज़ी आप चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हम जिस तरह से इन तीनों मेथड्स में फर्स्ट वाली कौन सी थी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, सेकंड वाली कौन सी थी, फैक्टराइजेशन, और थर्ड वाली थी हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। हम इनके थ्रू किसी भी अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ईजीली, और तीनों मेथड्स में से आप जो मर्ज़ी चाहें आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में ना एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी भी किस्म की कोई भी इक्वेशन होगी ना, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर फैक्टराइजेशन यूज़ नहीं हो पा रही, ठीक है। हमने फैक्टराइजेशन की जब हमने टाइप्स पढ़ी थी कल, तो उसके अंदर हमने देखा था कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो फर्दर फैक्टराइज नहीं होती, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फर्दर फैक्टराइज नहीं होती। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हर किस्म की इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है ईजिली, ठीक है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हर किस्म की इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। लेकिन जो फैक्टराइजेशन है ना, इसके अंदर थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं यूज़ हो रही, मतलब फैक्टराइजेशन जिस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती उसका आंसर सिर्फ वहीं तक लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। आप लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखेंगे इसको
तो हम इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन, और हम क्वेश्चंस करते हुए भी अपने देखेंगे कि जहाँ पर भी आ रहा हुआ वहाँ पर मैं आपको एलिमिनेट यहाँ पर बताऊँगी, इसको पॉइंट आउट करूँगी कि कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं या क्या सिचुएशन होती है कि फैक्टराइजेशन के थ्रू आगे वो सॉल्व नहीं होती। ठीक है, अब हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सिंपल फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहे हैं हम। मैं लेती हूँ x² माइनस x माइनस 20। ठीक है, अच्छा ये कौन सी टाइप है हमारी, ये अगर मैं देखूँ तो ये हमारी 7 टाइप है। मुझे कैसे पता लगा कि हमने 7 टाइप के अंदर पढ़ा था कि ये जो x के साथ हमारा कोएफिशिएंट होगा ना, ये 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और 8th टाइप के अंदर, फैक्टराइजेशन की 8 टाइप के अंदर हमने पढ़ा था कि कोएफिशिएंट की जगह पर भी कोई ना कोई नंबर होगा 1 के अलावा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 है ना, इस 1 से मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ये फैक्टराइजेशन की 7th टाइप है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। इसके लिए हम यहाँ पर अपना रफ वर्क जो है उसका कॉलम बना लेते हैं। पेयरिंग करने के लिए हमें हर जगह पे पेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब ये क्या है, पेयरिंग करनी है। पेयरिंग से ऐसे 2 पेयर्स हमें चाहिए कि हमें उनका प्रोडक्ट लेने से ये आए 20 और सम या सब्ट्रैक्ट करने से -1 आना चाहिए। अब हम देखते हैं ऐसे कौन से पेयर्स हैं। अगर मैं देखूँ 2 के टेबल में 20 आता है, ठीक है, तो 2 10 20 होता है, ठीक हो गया। देन 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 के टेबल में 20 आता है, 4 इंटू 5। अच्छा, देन 5 इंटू 4 5 के टेबल में आता है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि रेपिटेशन स्टार्ट हो गई है, यहाँ से नेक्स्ट मैंने नहीं लिखना। ठीक है, अब इनको करके देखते हैं। प्रोडक्ट के साथ तो हमें फाइनल हो गया कि हमारे पास ये 2 पेयर्स हैं। अब बारी है सम की। अगर मैं देखूँ 2 के अंदर 10 को प्लस करूँ तो 12 आता है। क्या मुझे 12 चाहिए? नहीं चाहिए। 10 में से 2 को लेस करूँ तो मेरे पास 8 आता है। क्या मुझे 8 चाहिए? नहीं, मुझे तो -1 चाहिए या 1 चाहिए। अब मैं देखती हूँ, अगर मैं 4 को 5 में ऐड करूँ तो 9 आता है, लेकिन अगर मैं 4 को 5 में से लेस करूँ तो मेरे पास 1 आता है। इट्स मीन मेरा ये पेयर ठीक है सब्ट्रैक्ट के साथ। ठीक है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी? अब मैं इसको सॉल्व करूँगी यहाँ पर कि ये x² तो सिंपली ऐसे ही नीचे उतर आएगा, इसकी जगह के ऊपर 5x और 4x लिखूँगी मैं। ठीक है, देन ये -20 ऐसे आ जाएगा। अब बारी है साइन की। हमने साइन को प्लेस करना है, और हम साइन को कैसे प्लेस करेंगे? ठीक है, अब हमने साइन को कैसे प्लेस करना है जी? अब साइन को प्लेस करना है यहाँ पर। आंसर इस फॉर एग्जांपल मैं इसको आंसर कंसीडर कर लूँ अपना, यही वैसे हमारा आंसर है, हम इसी के लिए अपने पेयरिंग ले रहे थे ना। ठीक है, तो आंसर में साइन हमारे साथ कौन सा प्लेस हुआ था? जो ग्रेटर टर्म के साथ होता है। इन दोनों में से ग्रेटर टर्म कौन सी है? 5x। इट्स मीन इसके साथ माइनस आना चाहिए। अगर मैंने कंसीडर कर लिया है कि मेरे पास -5 है, तो मैं इस 4 के साथ ऐसा कौन सा साइन प्लेस करूँगी कि मेरा आंसर 1 आ जाए। अलजेब्रा में हमेशा सब्ट्रैक्ट डिफरेंट साइन के साथ होता है। ठीक है, सेम साइन के साथ हमेशा ऐड होना होता है। अब अगर मैं देखूँ तो मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करना है ना आपस में। अगर एक के साथ माइनस है तो मुझे यहाँ पर 4 के साथ प्लस प्लेस करना होगा, तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, देन इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप ये है हमारा, सेकंड ग्रुप ये है। इसमें से मैं कॉमन लूँगी, क्या? x कॉमन लूँगी। यहाँ पर क्या बचा? सिंगल x, और इधर एक ही x था वो तो बाहर चला गया। यहाँ पर क्या बचा? 5। इसके अलावा मैं कोएफिशिएंट कोई कॉमन नहीं ले सकती, क्योंकि कोएफिशिएंट कॉमन है ही नहीं, ना कोई इनका कॉमन मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पर तो कॉमन मल्टीपल है। कौन सा? 4 इट्सेल्फ। अगर मैं 4 को बाहर कॉमन लूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लिखा है? यहाँ पर मैंने प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट के दरमियान भी माइनस ही था, और इनके दरमियान भी मुझे माइनस ही चाहिए। मुझे साइन को चेंज नहीं करना, इन दोनों को हमने सेम करना होता है ना, इन दोनों ब्रैकेट्स को। मुझे माइनस को चेंज नहीं करना, मुझे माइनस ही चाहिए, इसलिए मैंने बाहर सिर्फ सिंगल प्लस लिखा है, मैंने माइनस नहीं लिखा। मुझे माइनस नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? x माइनस, यहाँ पर क्या आना चाहिए? 5, और ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा? ये x + 4 आ जाएगी, एक ब्रैकेट और एक, ये दोनों जो कॉमन आ रहे थे, ये x - 5 = 0। देन हम क्या करते थे? अच्छा, उसने यहाँ पर हमें कहा है सॉल्व, उसने सिंगल फैक्टराइजेशन नहीं कहा, उसने कहा सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अब जब वो सॉल्व कर देंगे ना, इट्स मीन हमने x के सॉल्यूशंस को निकालना है।
ठीक है, एक्स के सोल्यूशन को निकालना। अगर वो सिर्फ फैक्टराइज करता तो हमारे ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे एंड कर देते, लेकिन उसने क्या कहा, सॉल्व मीन्स हमने एक्स के सोल्यूशंस को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इस ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे और एक दफ़ा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। जब हमने वेरिएबल अननोन वेरिएबल को फाइंड करना होता है तो एक तरफ इज इक्वल टू के एक तरफ उसको अकेला करते हैं। तो जब मैं इसको यहाँ पर अकेला करूँगी तो मुझे इस 4 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। जब 4 इस तरफ से रिमूव हो गए दूसरी तरफ जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, इधर प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -4। सेम यहाँ पर भी इधर से मुझे -5 को रिमूव करना है, जब इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या हो गया, मेरे पास दो सोल्यूशंस आ गए, एक -4 और एक 5। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये x रेज़ टू पावर 2 है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी डिग्री होगी उतने ही x के आंसर्स होंगे, तो डिग्री उसकी 2 थी तो आंसर्स कितने होंगे, 2 होंगे, तो यही हमारा आंसर है। इसके लिए हम कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। ये यहाँ पर एंड हो गई है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 ले रही हूँ मैं लेती हूँ 3y² इक्वल्स टू y माइनस 5। अब ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन हमें इसको सॉल्व करके बिल्कुल इसकी ब्रैकेट्स को सेपरेट करना होगा। ठीक है, ब्रैकेट को ख़त्म करना होगा। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये तो 3y² ऐसे नीचे आ गया, लेकिन इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी मैं, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा इट विल बी y² और ये इससे मल्टीप्लाई होकर -5y हो जाएगी। ठीक है, देन ग्रेटर टर्म की तरफ मूव करते हैं हम, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से अपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेंगे। ये इधर +y था, इधर आके -y² हो गया, इधर -y है उधर आके +y 5y हो जाएगा। ठीक है, देन इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे। डिफरेंट साइन मीन इन्होंने आपस में माइनस होना है। ठीक है, जब माइनस होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये y² इसके साथ आ जाएगा। साइन आंसर में कौन सा आता है, जो हमेशा ग्रेटर टर्म के साथ होता है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर टर्म 3 थी, उसके साथ प्लस था तो यहाँ पर प्लस आएगा। ये 5y के साथ कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये ऐसे ही नीचे उतारेगा, इट विल बी 0। अब मैं देखूँगी इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से सिंगल y कॉमन है, तो y मैंने बाहर कॉमन लिया। कोएफिशिएंट में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ना इनके मल्टीपल्स कॉमन है ना ये खुद कॉमन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ सिंगल वेरिएबल इनके अंदर कॉमन है। ठीक है ना, वेरिएबल इसके साथ भी इसके साथ भी है, तो शॉर्टर टर्म जो है वो मैं बाहर ले लूँगी, स्मॉलर टर्म वो मैंने बाहर ले ली। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर सिंगल y बचेगा, क्योंकि 2 y थे 1 y बाहर। अब यहाँ पर 5y था तो सिंगल y बच जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला y तो बाहर चला गया कॉमन में, ये इक्वल्स टू 0। अब एक दफ़ा मैं y इक्वल्स टू 0 रख लूँगी, इसको इसके बराबर। ठीक है, और एक दफ़ा क्या करूँगी, ये 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कर लूँगी। ठीक है, ये तो यहीं तक ही होगा। देन यहाँ पर क्या होगा, ये इधर +5 उधर जाके ये -5 हो जाएगा। वेरिएबल को अकेला करना है ना, और ये y इक्वल्स टू -5 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक सोल्यूशन मेरे पास ये है और दूसरा सोल्यूशन मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, इसके भी 2 सोल्यूशन आ गए। अब ये हमारा रफ वर्क है। एक और एग्जांपल करते हैं हम। अब हम ऐसे एग्जांपल करते हैं जिसके साथ यहाँ पर कोएफिशिएंट के साथ भी कोई ना कोई नंबर मौजूद हो, ताकि फैक्टराइजेशन की दोनों टाइप्स को डिस्कस कर सकें। वैसे ये भी वैसी थी लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसके अंदर हमें पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट वाली चीज़ थी यही नहीं थी। ठीक है, इसलिए हमें पेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये भी मुझे थोड़ी सी डिफरेंट एग्जाम्पल लगी थी, इसलिए मैंने डिस्कस कर दी है। अब हम एक एग्जाम्पल अपनी नेक्स्ट फैक्टराइजेशन की टाइप की करते हैं, दैट इज़ 4 - 32x इक्वल्स टू 17x²। ठीक है, अब ग्रेटर टर्म की तरफ मूव करना है तो x² इस तरफ है, इट्स मीन मुझे इन दोनों टर्म्स को भी उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। ये -32x था, जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +32x। ये +32x हो गया। ये +4 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सीधा कर लूँ तो क्या होगा, ये इसको उस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ। अच्छा, आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब कोई एक चीज़ दूसरी साइड के ऊपर जाएगी ना
तो वो अपना माइनस चेंज करती है, वो अपना साइन जो है वो चेंज करती है। लेकिन अगर मैं पूरी पूरी टर्म्स को उठा के इधर उधर कर दूँगी ना तो वो अपना साइन चेंज नहीं करेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अब मैं इस ज़ीरो को इस तरफ लेके आ रही हूँ, ठीक है। ये राइट हैंड साइड के ऊपर पूरा एक्सप्रेशन था, जब ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जाएगा तो अपना साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ इस तरह से था, मैंने इसका मुंह उठा के यूँ कर दिया, ठीक है, सिंपल। इसलिए इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर मैं किसी एक चीज़ को इधर से उधर मूव करती ना, लाइक ये -4 था, एक्सप्रेशन को तोड़ के मैं इस -4 को उस तरफ लेके जाती तो ये अपना साइन चेंज करता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सिंपली इनकी जगह जो है वो मैं आपस में बदल दूँगी। थोड़ा सा मैंने इसको शेप दे लिया, सीधा कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, इसके लिए हमने क्या रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर के साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट हो तो हमने सबसे पहले उसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 17 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या आंसर आएगा मेरे पास यहाँ पर 68। कंफर्म कर लेते हैं इसको, 17 × 4, यस 68 आ गया। अब मुझे प्रोडक्ट में दो पेयर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 68 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने से मेरे पास क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो हम फाइंड करते हैं इसके, हम 68 को 2 से ही स्टार्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 32 34 एंड 2। अगर मैं देखूँ तो मैं अब ज़्यादा आगे नहीं जा रही, अगर मैं देखूँ तो मेरा पेयर जो है वो यहीं से फाइनल हो जाता है, ठीक है ना। लाइक अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 68 तो आता है, और इनको आपस में प्लस करूँ या माइनस करूँ तो मेरे पास 32 भी आता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इनको ऐसे ही प्लेस कर लूँगी। यहाँ पर 17x² आ गया, देन इस 32 की जगह के ऊपर हमने ये दो पेयर लिखने हैं, इनको स्प्लिट कर रहे हैं हम 34x के साथ और 2x के साथ। अच्छा, मैंने यहाँ पर प्लस इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अब आप लोगों को भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आंसर में जो टर्म होगी वो ग्रेटर टर्म के साथ आएगी। तो यहाँ पर 34 था तो मैंने ग्रेटर टर्म के साथ प्लस जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। और इन दोनों को 32 बनाने के लिए आपस में मुझे डिफरेंट साइंस की ज़रूरत थी, क्योंकि डिफरेंट साइंस ही आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर मुझे 2 के साथ माइनस प्लेस करना पड़ा और ये आ गया -4 = 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, अगर मैं देखूँ तो इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, हम 34 को डिवाइडेड बाय 17 करके देखें तो 2, इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 17 को बाहर कॉमन ले लूँ, दोनों में 2 कॉमन है ना, 2 इनका कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। 17 1 से 17 एंड 17 2, इन दोनों में वैसे 17 कॉमन है, साथ मुझे x भी बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। ये मैंने ग्रुपिंग कर ली है, ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, ठीक है। तो अंदर यहाँ पर क्या बचा, 17 तो बाहर चला गया, सिंगल यहाँ पे x बच गया, 2x से ना 1x बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बचा, 2x बच गया। सॉरी, x नहीं बचेगा क्योंकि x सिंगल ही था इसके पास और वो बाहर चला गया। अच्छा, अब मुझे इन दोनों के दरमियान क्या चाहिए, प्लस चाहिए। यहाँ पर तो इन दोनों के दरमियान माइनस है, इट्स मीन मुझे इसका साइन जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। साइन चेंज करने की ज़रूरत है मतलब मैं यहाँ पर माइनस को बाहर कॉमन लूँगी। मैंने यहाँ पर माइनस को कॉमन लिया, तो अब इन दोनों में से क्या चीज़, एक तो माइनस का पता लग गया ना कि माइनस की वजह से हमें अंदर के साइन चेंज करने थे, वो हमने माइनस कॉमन लिया। इन दोनों में 2 कॉमन मल्टीपल है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। वेरिएबल कोई नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 2, ये = 0। अब इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, ये x + 2 वाली जो ब्रैकेट आई है ये कॉमन है, और यहाँ पर 17x - 2 कॉमन है, = 0, ठीक है। अब एक दफ़ा x + 2 = 0 और एक दफ़ा 17x - 2 = 0। ये x = -2, जब ये इस तरफ आएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x = 2/17। अगेन वही क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक की वजह से इसके 2 आने चाहिए थे तो मैंने यहाँ पर 2 ही लिखे हैं, ठीक है। एक थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल और है, यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, दैट इज़ 2 over x - 9 = 1/(x - 3 - 1/(x - 4)। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिए क्योंकि इसके अंदर एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। मैं चाहती हूँ कि
एलसीएम हम जो है आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं वहाँ पर भी इसकी एग्जांपल्स करवाऊंगी, उधर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो एलसीएम है ना, हर चीज़ जो वो आपस में लिंक है, मैथमेटिक्स में हर चीज़ आपस में लिंक है, ठीक है। छोटी स्टेजेस के ऊपर भी आपको बड़ी स्टेजेस के कुछ स्टेप्स जो हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ये क्लियर हो जाए, ताकि आगे जाके हम जितने भी क्वेश्चंस करें अगर उनमें इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर मैं एलसीएम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो उसको क्लियर कर देती हूँ। जब ईजीएस्ट वे इसका ये है, आपको कटिंग करने की या डिवाइड करने की, उसको चेक करने की, उसके पेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, ये तो यहाँ पर अकेला है ना, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं, इसकी एलसीएम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो दो है ना, आपने दोनों के डिनोमिनेटर्स नीचे लिख लेने। ईजीएस्ट वे ये है, ठीक है। कट हो रहे हो ना हो रहे हो आपस में, डिवाइड हो रहे हो ना हो रहे हो, आपने सिंपली दोनों के आंसर नीचे लिख लेने, दोनों के डिनोमिनेटर नीचे लिख लेने। फिर आपने एक फ्रैक्शन पकड़नी है ऊपर वाली और देखना है कि जो डिनोमिनेटर आपने अक्यूमुलेट करके यहाँ पर लिखा है उसके अंदर से ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो बीच में हैं। लाइक मैंने x-3 और x-4 दोनों यहाँ पर लिखा था, ठीक है। अब मैं देखूँ तो मैंने एक फ्रैक्शन, सिर्फ ये वाली फ्रैक्शन पकड़ी है, इसके डिनोमिनेटर में x-3 है, x-4 नहीं है। आपने क्या करना है, उसके ऊपर जितनी जो भी न्यूमरेटर उसका होगा ना, उससे जो चीज़ नीचे नहीं थी ना उसको ऊपर उससे मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। यहाँ पर भी यही काम, इसके नीचे x-3 और x-4 में से x-4 था, इट्स मीन x-3 नहीं था, तो मैंने न्यूमरेटर के साथ x-3 को, उस मिसिंग पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा एलसीएम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये ऐसे नीचे आ जाएगा x-9 और यहाँ पर क्या होगा, ये कोएफिशिएंट जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। 1 इंटू 1 इट्स 1x, साथ आ जाएगा इसके, 1 इंटू 4 इट्स 4। अब ये माइनस है, माइनस मीन अंदर वाले ब्रैकेट के साइन जो हैं वो चेंज होंगे जब हम इसको मल्टीप्लाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस, 1 इंटू एक्स एक्स, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 3 इट्स 3, ठीक है। ये देखें, आप देख सकते हैं खुद ब खुद ही उसके साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको भी हम मल्टीप्लाई जो अभी कर लेते हैं, x इंटू एक्स इट्स एक्स स्क्वायर, देन x इंटू -4 इट्स 4x, -3 इंटू एक्स इट्स -3x, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4 इट्स 12, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, अगर मैं देखूँ सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइन विल कैंसिल ईच अदर, ये तो कैंसिल हो गया। चले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम ये दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों को जब आपस में सॉल्व करूँगी, डिफरेंट साइन मीन इन्होंने आपस में माइनस होना है, माइनस होकर 1 आ गया, और साइन ग्रेटर टर्म का इट्स मीन यहाँ पर -1 आएगा। नीचे देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, ये दोनों लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स इन्होंने आपस में सॉल्व होना है। फिर इनके साइंस को देखते हैं, साइन सेम है, इट्स मीन इन्होंने आपस में ऐड होगा, तो ये आपस में 7x आ जाएगा, लेकिन साइन ग्रेटर टर्म का तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। देन ये +2, यहाँ पर क्या था 2/x-9। अब इसकी जो ये है हमारी जो फ्रैक्शन है, मैंने इसको ख़त्म करना है, फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए मुझे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन ये इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 इंटू x-9 से, और ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² -7x प्लस 12 से, ठीक है। इससे फर्दर मैं जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहाँ कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ ले आई हूँ मैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा -14x प्लस 24, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस x, माइनस माइनस प्लस 9, शॉर्टर टर्म ग्रेटर टर्म की तरफ लेके जाना है इनको, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो ये सारी चीज़ें इस तरफ आ जाएंगी। ये 2x स्क्वायर था, ऐसे ही आ जाएगा -14x, ये माइनस है, इधर आके +x हो गया, यहाँ पर +24 ऑलरेडी मौजूद था, ये +9 था, इधर आके -9 हो गया, इक्वल्स टू 0। ये 2x स्क्वायर अकेला था, यहाँ पर 2x स्क्वायर ऐसे ही आ गया। देन यहाँ पर ये -14 और +x, डिफरेंट साइन मीन इन्होंने आपस में माइनस होना है, माइनस मीन यहाँ पे 13x आ जाएगा, ठीक है। देन साइन ग्रेटर टर्म का दैट इज माइनस, फिर ये 24 और ये 9x मीन इन्होंने आपस में लेस होना है, जब 24 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 15, ठीक है। तो +15 आएगा, क्यों +15 आएगा, क्योंकि ग्रेटर टर्म के साथ 2 था। देन ये इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ये फिर मेरे पास 8th टाइप है फैक्टराइजेशन की, जिसके अंदर यहाँ पर कोएफिशिएंट की जगह पर 1 नहीं होता, तो मैं क्या करूँगी, 5 इंटू 3 इट्स, यहाँ पर मुझे इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 2 इट्स 30। तो अब मुझे प्रोडक्ट करने से 30 चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13 चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके अगर पेयर्स देखूँ तो क्या ये 10 और 3 के पेयर नहीं बन रहे, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 30 आता है, लेकिन अगर मैं इनको ऐड करूँ तो मेरे पास 13 आता है, इट्स मीन मैंने बिल्कुल करेक्ट पेयरिंग अपनी की है। तो ये 2x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको मैंने दो चीज़ों में स्प्लिट करना है, दैट इज़ -10 और
3x। अच्छा मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ग्रेटर टर्म के साथ आंसर वाला साइन आना था, तो आंसर में माइनस है तो इसके साथ 10x। अब मैंने इनको ऐड करना था, इन दोनों पेयर्स को ऐड कब होना है, जब इनके साइन जो है वो सेम होंगे, ठीक है। अगर 10 के साथ माइनस है तो 3 के साथ भी माइनस ही होना चाहिए, ठीक। तो मैंने यहाँ पर 3 के साथ भी माइनस ही प्लेस किया है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, सिंपली ऐसे ही आ जाएगा। अब इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। जब इनकी ग्रुपिंग होगी, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल 2 है तो मैं 2 को बाहर कॉमन ले लूँगी, साथ ही में एक वेरिएबल भी कॉमन है, x भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो 2 था, ये तो बाहर चला गया, 2 को 2 से डिवाइड करूँगी, मेरे पास 1 बचता है। इधर 2x थे, एक बाहर चला गया, सिंगल x बच गया। यहाँ पर जब 10 को 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 5 बचेगा, और एक x था सिंगल, वो तो बाहर चला गया, इट्स मीन ये यहीं रहेगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, अच्छा यहाँ पर माइनस है, इट्स मीन मुझे इन दोनों के दरमियान भी माइनस ही चाहिए। साइन को चेंज करने के लिए मुझे बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन मल्टीपल 3 है, 3 बाहर आ गया, 3 को 3 पर डिवाइड करूँगी, यहाँ पे 1x बचता है, 15 को 3 पर डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर 5 आता है। ये माइनस इसलिए प्लेस क्यों, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है, जब बाहर माइनस कॉमन होंगी अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब ये और ये चीज़ कॉमन है तो ये क्या हो जाएगी 1x माइनस 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 2x माइनस 3, ये जो पीछे बच गया ये यहाँ पर आ जाएगा। अब एक दफ़ा ये x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने सॉल्व करना था, ठीक है। और एक दफ़ा ये 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या है, x हमने फाइंड करना था, तो वेरिएबल कौन सा है, ये -5 का, इसको यहाँ पर अकेला करना है x को, तो मुझे ये -5 जो है इस तरफ से रिमूव करना पड़ेगा। जब रिमूव करूँगी ये दूसरी तरफ जाएगा इक्वल्स टू के, जब ये उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस है, उधर जाके अपना साइन चेंज कर लेगा, इट विल बी +5। देन यहाँ पर क्या होगा जी, ये पहले 2x ऐसे ही नीचे उतरेगा, मुझे इसको मैंने तोड़ना है, इस एक्सप्रेशन को तोड़ना है। तोड़ूंगी कैसे, मैं सबसे पहले इस नंबर को यहाँ से रिमूव करूँगी, ठीक है। तो इस नंबर को यहाँ पर -3 है, जब ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ जाके ये +3 हो जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मुझे तो वेरिएबल अकेला चाहिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये दूसरी तरफ जाएगा को इक्वल्स टू के तो अपना ये साइन चेंज करेगा। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, जब उधर जाएगा तो ये आपस में डिवाइड होंगे। डिवाइड मीन्स ये 3 के नीचे चला जाएगा, दैट इज़ 3/2। तो मेरे पास जो इसका सोल्यूशन सेट है वो आ गया 5 और 3/2। जैसा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसके 2 ही आंसर होने चाहिए थे। तो मेरे पास अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2 ही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी है ना, इतनी प्रैक्टिस हमने 5 एग्जांपल्स इसकी कर ली हैं, 4 एग्जांपल्स हमने इसकी कर ली हैं। तो इस तरह से इसके यूज़ ऑफ फैक्टराइजेशन टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम सेकंड मेथड इसका फैक्टराइजेशन का जो यूज़ करते हैं। ये जितनी डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती थी ना मैंने उतनी डिस्कस की हैं। अच्छा इसका ना ये वाली जो सेकंड एग्जांपल है, इसका एक मेथड और भी है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर था ना, ये सेकंड, इसका मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये y × 2y + 5 था, ये इक्वल्स टू 0, ठीक है। जैसे भी आप करना चाहें, ये वैसे भी y इक्वल्स टू 0 है तो इसका ये कोई सोल्यूशन ना हुआ। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 2y + 5 इक्वल्स टू 0/y। कि कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड हो वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बचा 2x + 5, ठीक है। तो ये इधर +5 था, उधर जाके ये -5 हो जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था इससे, ठीक है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन ये है, ये y इक्वल्स टू 0, इट्स मीन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और ये y इक्वल्स टू -5/2 हमारे पास बच जाएगा। अंडरस्टूड सी बात है। वैसे भी अगर इसका एक सोल्यूशन आ रहा है और दूसरा नहीं आ रहा तो ये जाहिर सी बात है कि वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। तो आप चाहे इसको इस तरह से सॉल्व कर लें तब भी ओके है, इस तरह से सॉल्व कर लें तब भी ओके, ठीक है। यूजुअली हम जो है अगर हमें कोई चीज़ मल्टीप्लाई में नज़र आ रही है और दूसरी तरफ 0 हो तो हम उसको डिवाइड ही करते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए, दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अंडरस्टूड वाली बात है कि अगर एक ही सोल्यूशन होगा, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक के 2 ही सोल्यूशन आने हैं, ठीक है। तो अगर एक सोल्यूशन हमारे पास आ रहा और दूसरा नहीं आ रहा तो इट्स मीन वो 0 है, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर हमारा फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो है ये भी हमने कर लिया और हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड मेथड है दैट इज़ कंप्लीटिंग स्केयर।